जैसे ही प्रेगनेंसी होती है सबसे पहला सवाल जो फैमिली हमारे पास आती है फर्स्ट विजिट पे ही, मैम ये क्या खा सकते हैं, ये क्या नहीं खा सकते, है ना। गर्भवती महिला है ना, उसको कोई बीमारी नहीं हुई है, प्रेगनेंसी इज़ नॉट ए डिजीज़, तो हम उसमें बहुत सारे डूज एंड डोंट्स नहीं लगाएंगे कि ये नहीं करना वो नहीं करना, ये कोई पनिशमेंट तो नहीं है ना। जैसे बहुत गर्भवती महिलाएं कहते हैं मैम जब तड़का लगता है हमको उसकी स्मेल से ही नौजिया होने लगता है। प्रेगनेंसी इज़ द टाइम जब हमें स्ट्रिक्टली कोई भी अल्कोहलिक बेवरेज, चाहे वो बियर है चाहे जो भी हैं वो ड्रिंक्स, हमें बिल्कुल नहीं लेने हैं। बच्चे आजकल युवा पीढ़ी हुक्का यूज़ कर रहे हैं, सिगरेट्स यूज़ कर रहे हैं, प्रेगनेंसी में उनके लिए स्ट्रिक्टली नो है। प्रेगनेंसी में 200 मिलीग्राम से ज़्यादा कैफीन जो है वो अनसेफ है, वो माँ और बच्चे की सेहत के लिए हानिकारक है। तो इसलिए कॉफ़ी का इंटेक सिर्फ एक चाय या एक कॉफ़ी हम अलाउ कर सकते हैं। जब कच्चे पपीते का प्रयोग अबॉर्शन कॉज करने के लिए किया जाता है, तो इसलिए अगर कोई राइप पपाया है आप थोड़ा सा खाइए, अदरवाइज अनानास और पपीते को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करिए। सेहतनामा में बहुत सारे वीडियोस हमने प्रेगनेंसी को लेकर बनाए हैं। 1 से 9 महीने तक की प्रेगनेंसी में क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में उन सब का वीडियो दिया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। आपके लिए वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए बहुत मददगार साबित होगी। आज के इस एपिसोड में एक बार फिर सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, महिला रोगों की माहिर हैं डॉक्टर सीमा शर्मा हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे प्रेगनेंसी के पहले महीने क्या खाएं क्या ना खाएं पे हम ज़्यादा जोर देंगे कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए, जिन्हें नहीं खाना चाहिए, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। इस पर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सो पूरी सीरीज़ हमने बनाई है प्रेगनेंसी पे, प्रेगनेंसी के बाद केयर कैसे करें, पहले केयर कैसे करें, बच्चे की केयर कैसे करें, लेकिन बहुत सारी मिथ्स, मुझे नहीं पता ये मिथ्स हैं या ये है कि बहुत सारे सवाल या फिर बहुत सारी सलाह बड़े बुजुर्ग दे रहे होते हैं कि पहला महीना है प्रेगनेंसी का तो आपको ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। तो आज आप बताइए। राजेंद्र, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि स्पेशली भारत में, बाकी दुनिया का तो हमें नहीं पता, जो सारा प्यार है या जो सारा कंसर्न है सारी फैमिली का, सारी फैमिली में माताएं है ना, मदर इन लॉज, हस्बैंड, वो फूड के थ्रू ही है। तो जैसे ही प्रेगनेंसी होती है सबसे पहला सवाल जो फैमिली हमारे पास आती है फर्स्ट विजिट पे ही, मैम ये क्या खा सकते हैं, ये क्या नहीं खा सकते, है ना। तो मेरा जो ओपनिंग स्टेटमेंट ये होता है कि देखिए जो गर्भवती महिला है ना, उसको कोई बीमारी नहीं हुई है, प्रेगनेंसी इज़ नॉट ए डिजीज़, उसको एक डिजीज़ की तरह ट्रीट मत करिए। गर्भवती मतलब प्रेगनेंसी बिल्कुल नेचुरल फिनोमेना है, तो हम उसमें बहुत सारे डूज एंड डोंट्स नहीं लगाएंगे कि ये नहीं करना वो नहीं करना, ये कोई पनिशमेंट तो नहीं है ना कि जो गर्भवती महिला है उसको ऐसा महसूस हो कि मैंने प्रेग्नेंट होकर कोई गलती कर दी है, क्योंकि सारे तो सब कुछ खा रहे हैं बस मुझे ही नहीं मिल रहा। सो हम यहाँ से शुरू होते हैं कि प्रेगनेंसी कोई डिजीज़ नहीं है, और अगर किसी की हेल्थ नॉर्मल है, कोई डायबिटिक नहीं है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई नहीं है, उन मदर्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। कोई एक नॉर्मल महिला अगर गर्भवती होती है तो उसको किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट मंथ में अक्सर महिलाओं को भूख कम लगती है, या तो उनको बहुत कम भूख लगती है या उनको थोड़ी थोड़ी देर में घबराहट होती है और कुछ खाने का मन करता है, उनको बहुत ब्लोटेड लगता है, थोड़ा सा भी खा के पेट फूल जाता है, तो वो कहेंगे मैम भूख बहुत लगती है पर इतना सा खाते हैं पेट फूल जाता है। फिर उनको इनडाइजेशन होती है और उनको नौजिया होता है, कुछ भी खाते हैं उनको उसके साथ नौजिया होता है। अक्सर जो हस्बैंड्स हैं उनकी कंप्लेंट ये होती है कि ये 1 मिनट में कहते हैं कि बहुत क्रेविंग हो रही है, ये ले आओ, गोलगप्पे खाएंगे, जब लेके आते हैं तो एक खाने के बाद फिर कहते हैं कि अब हमें वॉमिटिंग आ रही है। तो ये फैमिली के लिए भी थोड़ा सा इस तरह से उस चीज़ को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। वो सोचता है कि शायद सामने वाला एक्टिंग कर रहा है, पर उसका ट्रू आंसर ये है कि जब महिला गर्भवती होती है तो उसके बॉडी में हार्मोन्स बहुत सारे चेंज होते हैं। उन हार्मोन्स की वजह से महिलाओं में कुछ चीज़ों के लिए क्रेविंग होती है कि उनको मन करता है खाएं, और कुछ चीज़ों से उनको एवर्जन हो जाती है, मतलब कि उसकी स्मेल से ही, उनकी गंध से ही उनको मन नहीं करता कि खाएं।
जैसे बहुत गर्भवती महिलाएं कहते हैं मैम जब तड़का लगता है हमको उसकी स्मेल से ही नौजिया होने लग जाता है, दूध भी नहीं अच्छा लगता, आटे की स्मेल से उनको होता है। तो इस करके जो खाने की जो बात है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमें वो गर्भवती महिला को चॉइस देनी चाहिए कि जो उसकी बॉडी उस समय एक्सेप्ट कर रही है, जो उसका मन कर रहा है खाने को, हम उसको वो खाने की लिबर्टी दें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि बच्चा इस स्टेज पे बहुत टाइनी होता है। हम कहते हैं कि नमक के दाने जितना बेबी का साइज़ होता है। जब फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की बात है तो उस समय माँ को बहुत ज़्यादा खुराक तो नहीं चाहिए, तो सारा परिवार उसके पीछे ना पड़े कि भाई ये भी खाओ ये भी खाओ, आपको डबल खाना चाहिए, अब आप प्रेग्नेंट हो गए हो। वो शुरू में वो चीज़ अप्लाई नहीं होती है। मदर की जो खुराक है वो 5th मंथ के बाद बेबी को ज़्यादा चाहिए। फर्स्ट मंथ में मदर को बहुत कम डाइट चाहिए बच्चे के लिए, तो इस करके अगर वो थोड़ा थोड़ा खाना मांग रही है उसको थोड़ा खाना अलाउ कीजिए। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने स्ट्रिक्टली नो करनी है, उसमें फर्स्ट नंबर पे अल्कोहल आता है। हम देखते हैं बहुत सारी युवा पीढ़ी आजकल अल्कोहल या शराब का प्रयोग करती है, तो प्रेगनेंसी इज़ द टाइम जब हमें स्ट्रिक्टली कोई भी अल्कोहलिक बेवरेज, चाहे वो बियर है चाहे जो भी हैं वो ड्रिंक्स, हमें बिल्कुल नहीं लेने हैं, स्ट्रिक्टली नो। सेकेंड, स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में, बच्चे आजकल युवा पीढ़ी हुक्का यूज़ कर रहे हैं, सिगरेट्स यूज़ कर रहे हैं, प्रेगनेंसी में उनके लिए स्ट्रिक्टली नो है। थर्ड, कॉफ़ी हमने देखा है यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा पीते हैं। प्रेगनेंसी में 200 मिलीग्राम से ज़्यादा कैफ़ीन जो है वो अनसेफ है, वो माँ और बच्चे की सेहत के लिए हानिकारक है। तो इसलिए कॉफ़ी का इंटेक सिर्फ एक चाय या एक कॉफ़ी हम अलाउ कर सकते हैं। ये नहीं कि हमने 3-4 ग्रीन टी पी ली, 1-2 कॉफ़ी पी ली, 1-2 चाय पी ली, ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ एक चाय एक कॉफ़ी ले सकते हैं, दैट्स इट। देन नेक्स्ट चीज़ आ जाती है पाइनएप्पल एंड पपीता। पाइनएप्पल और पपीता फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम अवॉइड करने को बोलते हैं। अनानास और पपीता आपने पहले 3 महीने नहीं खाना है। क्यों? बिकॉज उसके साथ कई बार आपको दर्दें शुरू हो जाती हैं, और 9वें महीने में हम पपीता खाने को बोलते हैं क्योंकि वो लेबर को इंड्यूस करता है। तो इसलिए देखा गया कि जब कच्चे पपीते का प्रयोग अबॉर्शन कॉज करने के लिए किया जाता है, तो इसलिए अगर कोई राइप पपाया है आप थोड़ा सा खाइए, अदरवाइज अनानास और पपीते को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करिए। अच्छा, पहले 3 महीने आप कहती हैं कि अनानास और पपीता नहीं खाना चाहिए। अवॉइड कर सकते हैं, बिल्कुल उसमें कुछ ऐसा होता है? उसमें यही होता है कि उसमें कुछ केमिकल्स ऐसे रहते हैं कि जो आपका अबॉर्शन के प्रोसेस को ट्रिगर कर सकते हैं, पेन्स को ट्रिगर कर सकते हैं, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस को ट्रिगर कर सकते हैं, इसलिए मना किया जाता है। एंड देन हम कहते हैं कि चाइनीज़ फूड जिसमें MSG या अजीनोमोटो है वो भी नहीं लेना होता है। जैसे समटाइम्स आप मैगी देखेंगे उसमें अजीनोमोटो रहता है, तो वो उसके मसाला में, तो वो हमने नहीं लेना है क्योंकि अजीनोमोटो जो है वो बर्थ डिफेक्ट्स कॉज करता है। यानी कि जो गर्भ धारण कर रही हैं महिलाएं उनको चाइनीज खाना नहीं खाना चाहिए जिसमें अजीनोमोटो है। जिसमें अजीनोमोटो वैसे नूडल्स खा लीजिए, पर आप चेक करिए अजीनोमोटो फिर कैसे नुकसान करता है गर्भ धारण के बच्चों में बर्थ डिफेक्ट करता है। देखिए क्यों हम बात कर रहे हैं पहले महीने की, जब हमें पता ही चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं तो हम ऑलरेडी 4 वीक्स की हमारी प्रेगनेंसी होती है, और बच्चों के सारे मेजर ऑर्गन्स, चाहे वो हार्ट है चाहे वो ब्रेन है, वो 6 से 8 हफ्ते में बन जाते हैं। जब आप 2 महीने प्रेग्नेंट हैं तो आपके बेबी के मेजर ऑर्गन्स बन रहे, तो उस टाइम पे अगर हमने अजीनोमोटो कंज्यूम किया या हमने अल्कोहल कंज्यूम करी तो वो बच्चे में स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स करती है, मतलब उनके बनावट में, अंग बनने में, हार्ट बनने में, ब्रेन बनने में नुक्स पड़ सकता है, इसलिए हमने वो यूज़ नहीं करना है। एंड सिमिलरली कोई भी मेडिसिन्स, जैसे कि कई देसी दवाइयाँ गांव में बड़ी मशहूर हैं, आप ये ले लो लड़का हो जाएगा, ये ले लो लड़की हो जाएगी, तो वो वाली दवाइयों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रादर कोई भी दवाई डॉक्टरी राय के बिना नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज़ ये सारी जो मेडिसिन्स हैं ये बेबी के अंदर डिफेक्ट्स कॉज करती हैं। बहुत बार हमने देखा है कि बच्चा एबनॉर्मल होता है, उसका हेड नहीं बना होता, जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो हमें पता लगता है वो फलाने गाँव में बाबा जी से दवाई ली थी लड़का होने की और उसकी वजह से बेबी में ये मैलफॉर्मेशन हो गई। तो इसलिए कोई भी दवाई डॉक्टरी राय के बिना फर्स्ट मंथ में हमें बिल्कुल नहीं लेनी है। सिमिलरली
खाने में अगर हम बात करें तो बहुत स्पाइसी फूड नहीं खाना है गर्भवती महिला ने, बहुत तेज़ मिर्ची वाला खाना या मसालों वाला खाना नहीं खाना है, क्योंकि आप हज़म नहीं कर पाओगे। फर्स्ट मंथ में बहुत महिलाओं को वॉमिटिंग आती है, नौजिया होता है, और अगर हम एसिडिटी की बात करें तो ये स्पाइसी फूड सारा एसिडिटी कॉज करता है, जिसको गैस्ट्राइटिस या गैस बनना कहते हैं। तो आप ब्लैंड खाना खाइए, अपने घर का बना हुआ आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन बहुत मिर्च मसाले जो हैं वो हमको अवॉइड करने चाहिए। इसी तरह से अगर बाकी फ्रूट्स की बात करें तो हर तरह का फ्रूट जो सीजनल है वो प्रेगनेंसी के पहले महीने में खाया जा सकता है। एक बड़ी पॉपुलर चीज़ है नारियल पानी, कोकोनट वाटर। बहुत लोग पूछते हैं मैम क्या नारियल पानी अच्छा है? नारियल पानी इसलिए इतना पॉपुलर है या अच्छा माना जाता है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बच्चे के लिए, उसके अंदर थोड़ा बहुत शुगर कंटेंट भी है, और वो ओवरऑल एल्कलाइन नेचर में है। तो इस करके जिसको एसिडिटी हो उस माँ के लिए खाली पेट नारियल पानी लेना अच्छा है, क्योंकि एसिडिटी कम होगी, पर उसकी कंजम्पशन भी लिमिट में करनी है। ऐसा नहीं कि आपने दिन में 2 से 3 नारियल पानी, एक नारियल पानी बहुत है, एक या दो नारियल पानी ले सकते हैं, पर वो मीठा होता है, इसलिए वो महिलाएं जिनमें थोड़ा सा शुगर की टेंडेंसी है उनको नारियल पानी कम लेना चाहिए, बिकॉज मीठा होता है नारियल में। तो अदरवाइज 1 या 2 नारियल पानी पीजिए। रूल ये है प्रेगनेंसी में, फर्स्ट मंथ में भी और आगे भी, कि कोई भी खाने वाली जो पदार्थ है मॉडरेशन में लें, एक्सेस में हमने कुछ नहीं लेना, जो भी लेना है वो हमने मॉडरेट में लेना है। आप मीठा खा रहे हैं मॉडरेशन में खाइए, एक्सेस में मीठा ना खाइए, क्योंकि आगे जाके प्रेगनेंसी इंड्यूस डायबिटीज़ हो सकती है। एक और समस्या खाने से लिंक जो फर्स्ट मंथ में बहुत तंग करती है वो है कॉन्स्टिपेशन। बहुत महिलाओं को, जैसे हमने नौजिया वॉमिटिंग की बात करी, ऐसे कब्ज़ हो जाती है। अब वो कब्ज़ क्यों होती है? पहली बात, वो खाना कम खा रहे हैं क्योंकि उनको नौजिया है। जब आप अपनी डाइट कम कर देंगे आपको कब्ज़ परेशान करेगी। सेकंड, कुछ उल्टी रोकने की जो दवाइयाँ हैं वो भी कब्ज़ कॉज करती हैं, तो अगर आप वो मेडिसिन रेगुलरली ले रहे हैं उसका साइड इफ़ेक्ट आपका कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। थर्ड ये है कि हार्मोन्स जो प्रेगनेंसी में बढ़ते हैं वो इटसेल्फ कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं। तो अब इस चीज़ से बचाव करने के लिए हमें बहुत सारा फाइबर लेना चाहिए। सैलड्स लीजिए, खीरा खा लीजिए, गाजर खाइए, और आप टमाटर खा सकते हैं। आपको फाइबर इनटेक अच्छा रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं कंज्यूम कर सकते, इसबगोल का छिलका आता है जो आपका नेचुरल फाइबर है, उसको आप गर्म दूध के साथ रात को 1 या 2 चम्मच या गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। प्लस अपना पानी का इनटेक अच्छा रखिए। पानी एक ऐसा आहार है कि जितना पानी पिएंगे उतना आपका बॉडी जो है वो बेटर रहेगा और आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी, इसलिए वाटर इनटेक जो है वो हमें अच्छा रखना चाहिए। अब बात उनकी जिनको या तो थायराइड है या डायबिटीज़ है या कोई और किसी तरह की जैसे बीमारी ब्लड प्रेशर है। सपोज कुछ मदर्स हैं जो डायबिटिक हैं और वो कंसीव कर रहे हैं, तो उनको अपना मीठा खाने का बहुत माइंडफुल रहना है, उनको एक्सेस में मीठा नहीं खाना है, अपनी डायबिटिक डाइट के अकॉर्डिंग ही खाना खाना है। जो महिलाएं हाइपरटेंसिव हैं, जिनका बीपी हाई होता है, उनको नमक का इंटेक कम रखना है, नमक अपना लिमिटेड अमाउंट में खाना है, चटनी नहीं खानी, अचार नहीं खाने, पिज़्ज़ाज़ नहीं खाने जिनमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। एंड थायराइड के लिए कोई बहुत ज़्यादा डाइट रिलेटेड प्रिकॉशन तो नहीं है, बट हाँ अपने वेट का ध्यान रखना है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम कहना चाहते हैं फर्स्ट मंथ में वो है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड को विटामिन B9 भी कहा जाता है, और फॉलिक एसिड की गोलियां रेगुलर हर जगह मिलती हैं। हर प्रेग्नेंट और गर्भवती महिला को पहले 3 महीने फॉलिक एसिड की 1 गोली डेली खानी होती है। अक्सर फॉलवाइट के नाम से गोली मिलती है जिनमें 5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड है, वो मोर देन इनफ है किसी भी महिला के लिए। तो 1 फॉलिक एसिड की गोली कंपलसरी है, ज़रूरी खानी है, क्योंकि वो बच्चों में बर्थ डिफेक्ट होने से, स्पेशली ब्रेन का डिफेक्ट, स्पाइनल कॉर्ड के बनावट के लिए फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। वो मिस कैरेजेस को भी प्रिवेंट करता है। तो फर्स्ट मंथ में सब गर्भवती महिलाओं को फॉलिक एसिड जिस दिन से उनको पता लगे कि वो प्रेग्नेंट हैं, रादर प्रेगनेंसी प्लान करते हुए भी फॉलिक एसिड सप्लीमेंट ज़रूर करना चाहिए। और महिलाएं जो अनीमिक हैं, जिनका हीमोग्लोबिन या खून की कमी है, उनको आयरन रिच डाइट रखनी चाहिए। अब आयरन किन किन चीज़ों से मिलता है? गुड़ और शक्कर से मिलता है। आप चीनी की जगह गुड़ खाइए। अगर आप गुड़ चना खाते हैं उसमें आपको गुड़ भी मिल रहा है, आपको प्रोटीन भी मिल रही है। स्पिनच या पालक आप ले सकते हैं,
अंजीर भिगो के ले सकते हैं, डेट्स 1-2 ले सकते हैं। सो मॉडरेट अमाउंट में अनार है, अनार ले सकते हैं, आयरन के लिए चुकंदर ले सकते हैं, है, अमरूद, गाजर, कितना सस्ता फ्रूट है, गाजर है, तो इन सब का अमरूद। जूस आप ले सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपकी आयरन की डेफिशिएंसी डाइट के थ्रू पूरी हो जाएगी। सो आयरन एंड फॉलिक एसिड हमें फर्स्ट मंथ में ध्यान रखना है, और बाकी ये सब चीज़ें जो हमने बताई हैं उसके साथ आपकी प्रेगनेंसी सेफ रहेगी।